प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल क्योर्ड का किया शुभारंभ। कोविड-19 के क्लिनिकल ट्रायल की वर्तमान स्थिति को किया जा सकेगा लाइव ट्रैक। पलवल में शुरू किया गया टीबी जांच अभियान, लोगों को घर घर जाकर टीबी के बारे में किया जाएगा जागरूक। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार सुधार जारी, आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ अन्य देशों की तुलना में भारत में रिकवरी दर अधिक है और मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। त्योहारों के मौसम में बाजारों में रौनक लौटने लगी है, परंतु अभी वायरस नहीं गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों व अन्य सेवा कर्मियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे कोरोना महामारी के समय में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय लापरवाही बरतने का नहीं है। जब तक वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सतर्कता में कोई ढिलाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य देशों के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन के वितरण संबंधी सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने विशेषतः मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वे कोरोना संबंधी जागरूकता के लिए जन जागरण अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी भारतवासियों के स्वस्थ रहने की कामना की और लोगों को आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ये बैठक 3 दिनों तक मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों का समाधान तलाश करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया और कहा कि भविष्य के मद्देनजर अनुसंधान और तकनीक चुनौतियों के खिलाफ हथियार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण औषधि और वैक्सीन निर्माण क्षमता के लिए जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रतिरक्षण वैक्सीन का 60% से भी अधिक भारत में तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने अनुभव और अनुसंधान प्रतिभा के कारण भारत वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों का केंद्र बनेगा और इन क्षेत्रों में अन्य देशों की क्षमता बढ़ाने में भी सक्षम होगा। But this cannot be done in a short-sighted manner. One has to invest in science and innovation well in advance. That is when we can reap benefit at the right time. Similarly, the journey to these innovations must be shaped by collaboration and public participation. Science will never prosper in silos. In India, we have a strong and vibrant scientific community. We also have very good scientific institutions. They have been India's greatest assets, especially during the last several months while fighting COVID-19. From containment to capacity building, they have achieved wonders. Friends, India's size, scale, and diversity has always made the global community curious. People-powered and people-driven approach, India kept its COVID-19 death rate very low.
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज CSIR के क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल क्योर्ड का शुभारंभ किया। पोर्टल की सहायता से देश भर में कोविड-19 के क्लिनिकल ट्रायल की वर्तमान स्थिति को लाइव ट्रैक किया जा सकेगा। ये पोर्टल दवाइयों के निर्माण को लेकर भी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। ये क्योर्ड नाम का एक पोर्टल, ये जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल शायद देश के सभी लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि सबके मन में ये रहता है कि रिसर्च के फील्ड में क्या हो रहा है, कौन सी दवाई पे काम हो रहा है। इस बार फिर हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कोविड के बावजूद भी करेंगे, और इस बार जो है निश्चित रूप से उसको वर्चुअल करेंगे, लेकिन शायद और बड़े पैमाने पर करेंगे। 22 दिसंबर से लेकर और 25 दिसंबर के बीच में करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने में अपना योगदान दिया और कोरोना से इलाज के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों को देश में ही बनाने में सफलता पाई। देश में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने बहुत बेहतरीन काम किया, और पहले ही दिन से देश के सभी वैज्ञानिक भी कोविड के खिलाफ जंग को मजबूत बनाने में लग गए। उसी श्रृंखला में हमारी जो प्रतिष्ठित संस्था CSIR है, उसने भी अपनी साइंस लेबॉर्ट्रीज में अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से बहुत सारे काम किए। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश ने कई मुकाम हासिल किए हैं। पिछले 24 घंटों में 50,000 से भी कम कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 3 महीनों में ये सबसे कम मामले हैं। देश में रिकवरी दर और मृत्यु दर में लगातार सुधार जारी है। पिछले 24 घंटों में 69,000 से अधिक कोरोना मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 88.63% हो गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,39,500 से अधिक हो गई है। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 92.25% और मृत्यु दर 1.09% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश भर में कोरोना की स्थिति से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश का कोरोना से रिकवरी रेट 92% से अधिक है और मामलों की दोगुना होने की दर 40 दिन है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों की जांच में कोई कमी नहीं की गई है, वो उसी रफ्तार से किए जा रहे हैं जैसे कि पहले किए जा रहे थे। उन्होंने आने वाले त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जरूरी सावधानियां बरतने का भी आह्वान किया। हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी 92% का रहा है और डबलिंग रेट भी 40 दिन का है हमारा। बाकी पूरी तरह से हम तैयार हैं, जो भी परिस्थितियां हों उसके लिए। नए टेस्टिंग पहले जितनी है केसेस कम जरूर हो रहे हैं। ये जो कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं रोज़ाना, अच्छी बात है, लेकिन इससे लोग अपनी जो मजबूती है वो बनाए रखें। जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसको पूरा करें। आगे त्योहारी सीज़न भी आ रहा है, उसके लिए छूट भी दी गई है, लेकिन उसमें भी मास्क डालना और 2 गज की दूरी रखना और बार बार हाथ धोना, ये किसी भी हालत में ना छोड़ें। पलवल के नागरिक अस्पताल में टीबी जांच अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के अंतर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, ईंट भट्टों और स्लम एरियाज में घर घर जाकर आशा वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी के लक्षणों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि अभियान के तहत टीबी के लक्षण पाए जाने वाले मरीज को सीबी नेट की नई तकनीक के द्वारा जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1200 टीबी के मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टीबी के मरीजों के लिए पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है और जल्द ही जिले को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा।
हमारे पास हमारे जिले में हम कहें तो 1200 केसेस ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं और वो उपचाराधीन हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, खासतौर से कोविड के दौरान, क्योंकि ये कहा जाता है कि घर से बाहर कम निकले, हो सकता है किसी को ऐसा केस हो जो अपने लक्षणों को ना समझ पाए। जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस बीमारी को नहीं समझ पाते। तो इस सब को देखते हुए एक्टिव केस फाइंडिंग कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है, जो 2 नवंबर तक चलेगा जिला पलवल में। और उसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जिन्हें लगातार खांसी है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, जो टीबी के लक्षण हैं, अगर उनमें हो रहे हैं तो घर घर पर आशा वर्कर्स और एएनएम जाएंगी और उन्हें एक्टिव केसेस को आइडेंटिफाई करके उनका स्पूटम कलेक्शन किया जाएगा और उनको आइडेंटिफाई करके उनको इलाज की ओर। कैथल जिले में परिवार पहचान पत्र के कार्य को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से सभी कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी स्कूल और बीएलओ के माध्यम से संबंधित बूथों पर इस कार्य को किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर सिंह कुंडू ने बताया कि जिले में अब तक 1,10,000 परिवारों का परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी गांवों में एक शेड्यूल बनाया जाए, जिसके तहत लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर तक लाकर उनके परिवार पहचान पत्र बनाए जाएं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र नहीं बने हैं, वे सभी परिवार पहचान पत्र बनवाएं, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति अपना डाटा मेरापरिवार.हरियाणा.gov.in पर भी खुद अपलोड कर सकते हैं। लेके आनी होती है, वो है उसका आधार कार्ड, दूसरा उसका जो है वोटर कार्ड और तीसरा उसका बैंक का जो है डिटेल। इसके अलावा उसकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उसका सिर्फ और सिर्फ उसे आधार कार्ड लेके आना होता है और वो अपना डेटे को वो करेक्ट करवा के, अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करवा के उसको फॉर्म उसको डाउनलोड करके दिया जाता है और वो साइन करके और वो उसको स्कैन करके उसको अपलोड कर देते हैं। ये एक पूरी ये प्रक्रिया है। सरकार का प्रयास है कि सभी स्कीम, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी स्कीम है, वो सभी स्कीम्स जो है वो इसके पीपीपी के परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, क्योंकि इंडिविजुअल को फाइनेंशियल हेल्प ना देके फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प देने का सरकार का प्रयास है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल क्योर्ड का किया शुभारंभ। कोविड-19 के क्लिनिकल ट्रायल की वर्तमान स्थिति को किया जा सकेगा लाइव ट्रैक। पलवल में शुरू किया गया टीबी जांच अभियान, लोगों को घर घर जाकर टीबी के बारे में किया जाएगा जागरूक। और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार सुधार जारी, आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।